हेलो नमस्कार राधे राधे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते होंगे आप स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है, अभिवादन करते हैं। बेटा कल आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। हमने आपको उसके बारे में, जनन के बारे में बेहतरीन ढंग से समझा दिया था। ठीक, एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, जनन होता क्या, अर्थ क्या है। ठीक, आज की क्लास में पढ़ेंगे जनन के प्रकार। ठीक है, तो जनन के प्रकार या जनन पढ़ने से पहले आपके लिए 4 लाइन में बोलता हूँ कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया, दरिया नहीं होता बेटा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। जनन के प्रकार। ठीक, जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है सर? तो बेटा जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या होता है? अलैंगिक जनन, या फिर इसे कहते हैं बेटा इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन देखते हैं तो क्या होगा? संतान उत्पन्न करने की वह प्रक्रिया। ठीक, जनन करने की वह प्रक्रिया या संतान उत्पन्न करने की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनकों की आवश्यकता होती है बेटा? एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेटा ऐसे देखते हैं अगर मेल और फीमेल, ठीक, कितने जनक हो गए? 2 जनक हो गए, इनसे मिलकर के संतान उत्पन्न होगी तो कैसा जनन होगा बेटा? वो लैंगिक जनन होगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा? एक ही जनक होता है। संतान उत्पन्न करने की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है बेटा, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बेटा एक पाया किसमें जाता है? तो अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। मुख्यतः किसमें पाया जाता है? अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो बेटा अम्बीबा, पैरामीशियम आदि जितने भी जीव बेटा एक कोशिकीय, उनके अंदर अगर कोई जनन पाया जाएगा तो कौन सा होगा? अलैंगिक जनन होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, तो हम तुरंत जवाब देंगे कि अलैंगिक जनन जो है एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। क्योंकि हमने पढ़ रखा, कहां से पढ़ रखा? संस्कृत से पढ़ रखा। बताया क्या गया था कि एक कोशिकीय जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक बेटा जनन का दूसरा प्रकार अगर देखें, जनन का दूसरा प्रकार जो होगा कौन सा? लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, परिभाषा की बात करते हैं तो संतान उत्पन्न करने की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। कितनी बेटा? 2 जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। किसमें पाया जाता है बेटा? जनन बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह जनन बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। वह जीव जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं या उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। वह जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, तो बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है बेटा? पाया जाता है लैंगिक जनन पाया जाता है, और मनुष्य और पुष्पी पादप इसके मुख्य उदाहरण है। ठीक है, चलिए दूसरी बात आपको बताते हैं। दूसरी बात एक ये आपकी बताते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसको लिखना है आपको, हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की बात हम आपको आसानी से समझाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो समझते हैं बेटा अलैंगिक जनन होता कैसे। तो मैंने कहा देख लिया आपके सामने अमीबा है। ठीक, अमीबा में अलैंगिक जनन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक अमीबा है। ठीक, अमीबा के अंदर उपस्थित केंद्रक है। केंद्रक क्या हो रहा है कि 2 समान केंद्रकों में क्या हो रहा है? धीरे धीरे विभाजित हो रहा है। विभाजित होकर क्या कर रहा है? अगले 2 अमीबा का निर्माण कर रहा है। एक केंद्रक है ना और एक अमीबा है। इसमें आपने दूसरा अमीबा तो नहीं हुआ ना, इसमें सिर्फ एक ही जनक है ना। एक ही जनक से क्या हो रहा है? दो संततियों का उत्पन्न हो रहा है ना। एक ही जनक से जब अन्य संतति की उत्पन्न होती है तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। समझ में बेटा? देखो अमीबा है, ठीक, एक ही जनक है ना, इसमें कोई दूसरा तो है नहीं। ठीक, इसका केंद्रक क्या हो रहा है? 2 भागों में धीरे धीरे विभाजित हो रहा है। विभाजित होकर इसने क्या किया? अलग 2 नए अमीबा का निर्माण कर लिया। ठीक बेटा, ये समझ में आ गया कि किसका उदाहरण? अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक बेटा, अब लैंगिक जनन में आपने देख लीजिए कि लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? नर और बेटा किसकी? मादा की। किसकी बेटा? मादा की। क्योंकि इसमें कितने जनकों की आवश्यकता होती है? तो 2 जनकों की आवश्यकता होती है। जनन की वह प्रक्रिया बेटा, जनन की वह प्रक्रिया बेटा जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है बेटा, वो लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें दो नर होते, 2 मतलब जो है कहते हैं जनक होते हैं ना। एक नर होता है, एक मादा होता है। इसमें कितने जनक होते हैं बेटा? 2 जनक होते हैं। ठीक, एक क्या होता है? नर होता है, एक मादा होता है। ठीक, नर से क्या आता है बेटा? बेटा नर से युग्मक आता है। क्या आता है बेटा? युग्मक आता है। क्या आता है बेटा? युग्मक आता है। मादा से क्या आता है बेटा? युग्मक आता है। ठीक, क्या आता है बेटा? युग्मक आता है। ये दोनों युग्मक क्या होते हैं? आपस में संलयन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? संलयन करते हैं। संलयन करते हैं या फिर संलयन का मतलब समझो बेटा फ्यूजन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, जुड़ते हैं। फिर से समझो एक बार। ठीक है, कि अलैंगिक जनन, ठीक सॉरी बेटा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है बेटा? 2 जनकों की आवश्यकता होती। कितने जनकों की? 2 जनकों की आवश्यकता होती। एक क्या होता है बेटा आपका? नर। दूसरा क्या होता है बेटा? मादा। नर से क्या आता है? युग्मक आता है। मादा से क्या आता है? युग्मक आता है। दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं?
संलयन करते हैं, जुड़ते हैं, फिक्सिंग करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक, नर से कौन सा युग्मक आता है बेटा? शुक्राणु आता है। क्या आता है बेटा? शुक्राणु आता है। ठीक, समझो बेटा, नर से कौन सा युग्मक आता है? शुक्राणु आता है। ठीक, मादा से क्या आता है बेटा? मादा से क्या आता है? अंडाणु आता है। क्या आता है बेटा? अंडाणु आता है। ठीक ठीक, इसको क्या कहते हैं बेटा? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्पर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ओवम कहते हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, कौन? नर युग्मक। ठीक, नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक का क्या? ओवम, जब आपस में जुड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर उसको संलयन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बेटा? युग्मक का जुड़ना कहते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? युग्मनज बनाते हैं, जिसे हम जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया तो फिर से समझा रहे हैं 1 मिनट। ठीक है, चलो बच्चों एक बार फिर से समझते हैं लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक, लैंगिक जनन होता क्या है, एक बार में बेटा काम खत्म कर देंगे। दोबारा आपको लैंगिक जनन फिलहाल नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। काम खत्म करते हैं। देखो, लैंगिक जनन का मतलब क्या? परिभाषा भी आपको बताया गया कि वह जनन की वह प्रक्रिया बेटा, संतान उत्पन्न करने की वह प्रक्रिया जिसमें कितने जनकों की आवश्यकता होती है? 2 जनकों की आवश्यकता होती है। मतलब कितने पेरेंट्स होंगे? 2 पेरेंट्स होंगे। देखो मेरी बात, एक पेरेंट्स कौन सा होगा? नर होगा। ठीक, दूसरा कौन सा होगा बेटा? मादा होगा। ठीक, दूसरा मादा होगा। कितने जनक होंगे बेटा? 2 जनक होंगे। एक जनक आपका नर होगा और दूसरा क्या होगा? मादा होगा। ठीक, अब नर क्या बनाएगा बेटा? युग्मक बनाएगा। क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा। ठीक, युग्मक। ठीक, युग्मक बनाएगा। ठीक, ये क्या बनाएगी? मादा क्या बनाएगी? ये भी क्या बनाएगी बेटा? युग्मक बनाएगी। ठीक, इसको क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैमेट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? गैमेट्स कहते हैं। इसको भी कहते हैं गैमेट्स कहते हैं। अब जो ये युग्मक बना हुआ है, ये जो मादा ने बनाया हुआ युग्मक और ये नर ने बनाया हुआ युग्मक, इससे कौन सा युग्मक बनता है बेटा? तो ये नर जो बनाते हैं, जो नर ने युग्मक बनाया, इसे शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शुक्राणु कहते हैं। बच्चे कहते हैं सर युग्मक युग्मक बहुत बार बायोलॉजी में आता है, युग्मक नहीं होता चला, युग्मक होता क्या? तो बेटा आज से काम खत्म आपका करते हैं कि जो नर युग्मक बनाता है उसको हम शुक्राणु कहते हैं। थोड़ा सा अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो मादा ने बनाया है, मादा ने जो गैमेट्स बनाया है, जो युग्मक बनाया है बेटा, उसे कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा ओवम। ठीक है, अब ये जो युग्मक बने हुए हैं, ये युग्मक क्या करते हैं? आपस में फिक्स होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, आपस में संलयन करते हैं, यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक की जो जुड़ने की प्रक्रिया है, ठीक, इसे कहते हैं निषेचन। ये नर युग्मक आपका और ये मादा युग्मक आपका क्या होंगे? आपस में जब जुड़ेंगे यानी संलयन करेंगे ना। क्या कहेंगे बेटा? संलयन। ठीक, संलयन, संलयन करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? निषेचन कहते हैं। समझो क्या कहते हैं? जब नर युग्मक, ठीक, इधर देखो, नर युग्मक, ठीक, और बेटा और मादा युग्मक, और मादा युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निषेचन कहते हैं। कितनी आसान डिफिनीशन है ना कि बेटा निषेचन से आप क्या समझते हैं? तो आप जवाब दोगे सर नर युग्मक तथा मादा युग्मक का आपस में जुड़ना, संलयन करना ही क्या है? निषेचन है। ठीक, नर से कौन युग्मक आएगा बेटा? शुक्राणु आएगा। मादा से कौन आएगा? अंडाणु आएगा, या फिर ओवम आएगा, या फिर उसको कहते हैं नर के क्या कहेंगे? स्पर्म कहेंगे। ठीक है, जब आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, या नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन कहते हैं। ठीक, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इसका निर्माण करते हैं बेटा? किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं, या फिर युग्मनज का करते हैं। क्या करते हैं बेटा? युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक, क्या? युग्मनज का निर्माण करते हैं। बेटा ये बात समझ में आ गई यहाँ तक की? कोई दिक्कत नहीं? कंफर्म? ओके, चलिए बेटा थोड़ा सा जानकारी और लेते हैं कि जो युग्मनज होता है इसमें क्या होता है बेटा। फिर युग्मनज क्या चल के आगे चल करके क्या करता है बेटा? कोश का विभाजन करता है। क्या करता? कोश का विभाजन करता है। कोश का विभाजन के बाद क्या करता है? ये भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रूण से क्या बनता है आपका? जो है चाइल्ड बनता है। भ्रूण से क्या बनता है आपका? चाइल्ड बनता है। ठीक, तो ये युग्मनज जी क्या करके आगे कोश का विभाजन करता रहता है। ठीक, भ्रूण बनता है। इसमें कोश का विभाजन की कई स्थितियां आती हैं। जो कोश का विभाजन है उसकी कई सारी स्टेजेस आती है। उसका अध्ययन क्या करता है बेटा? भ्रूण विज्ञान या फिर एम्ब्रियोलॉजी कहता है, जिनके जनक कौन थे बेटा? अरस्तु थे। ठीक है, जो युग्मनज है, युग्मनज
मदद से जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया है इसमें बहुत कोशिका विभाजन होता है, ठीक। उस कोशिका विभाजन की बहुत सारी क्या होती है, स्थितियाँ आती है, स्टेज आती है, ठीक। उस स्थिति और स्टेज का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसके जनक कौन थे, अरस्तु थे। बेटा आपका लैंगिक जनन क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक। मैंने समझा दिया कि अब ये जो भ्रूण बनता है यही प्रक्रिया क्या बेटा, लैंगिक जनन। क्योंकि लैंगिक जनन में जो है जनक संतान की उत्पन्न कैसे हुई, लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति कैसे हुई, आपने भी समझा कि क्या हुआ, एक नर युग्मक आया, उसका क्या आया, युग्मक आया बेटा, ठीक। एक मादा का युग्मक आया, ठीक। वो आपस में जुड़ रहे थे, जुड़ के उन्होंने क्या किया, युग्मनज का निर्माण किया। युग्मनज से क्या हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन से क्या हुआ, भ्रूण का निर्माण हुआ। एक लंबी प्रक्रिया थी ना। लेकिन क्या लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में कितना सारा अंतर है, बहुत सारा। क्या आपको अलैंगिक जनन में सब देखने को मिला था, युग्मक भी देखने को मिला था, नहीं मिला सर। नर देखने को मिला, नहीं मिला सर। मादा मिली, नहीं मिली। क्योंकि ये किसमें सब, ये बेटा किसमें, लैंगिक जनन में ही देखने को मिलता है, ठीक। चलते बेटा अभी हम पढ़ लेंगे आगे वाला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें पढ़ाएंगे आपको हम कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में विशेषताएं क्या होती, क्या डिफरेंट होता है बिटवीन टू असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। ओके बेटा आप इसको समझो और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। आसानी से इसकी पढ़ाई करते रहना, ठीक। और नोट्स, पहली बात बेटा क्लास नोट्स आप मेंटेन करिए, इसलिए हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बार बार बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, उसका अगला लेक्चर हम फिर से बना देंगे, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से। चलिए बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब बेटा जो आपको हम कल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, क्लास 12 का जो कल टॉपिक आएगा वो आएगा लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, क्या विशेषताएं होती, पहले ये पढ़ेंगे। जस्ट उसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्लोन, ठीक है। जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों को, क्लोन नहीं समझ में आता है, ठीक सर क्लोन क्या होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम क्लोन समझाएंगे। उसके बाद पढ़ाएंगे बेटा अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, उसके सारे प्रकारों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है बेटा, ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में आओ। कमेंट सेक्शन इसलिए आपको प्रोवाइड कराया जाता है कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है कि सर इस लेक्चर में हमको यहाँ पर तकलीफ हुई है या हमें समझ नहीं पाए, तो आप तुरंत उसका जो है आकर के वहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछो। और उम्मीद करते हैं कि बेटा हम जस्ट उसका आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है, तुरंत रिप्लाई देंगे। और उसका अगर दिक्कत है तो हम जस्ट लेक्चर भी आपको बना के देंगे, ठीक है। बट सर इस बात की बेटा कि आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, इसलिए मैं पहले से बोर्ड पर लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत सारी मेहनत करता हूँ आपके लिए कि पहले से बोर्ड पर लिख देता हूँ, ठीक, ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाते रहिए, नोट से पढ़िए और आपको यूपी बोर्ड का सारा सिलेबस हम कवर कराएंगे विद आंसर पेपर, ठीक है। अब आप आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है बेटा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।